नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सूर्य साइंस क्लासेस में। आज आपको बताने वाले हैं कक्षा 10 से भौतिक विज्ञान से आपका इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो आपका यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव में और लॉन्ग में दोनों में पूछ लिया जाता है। तो बिना देर के हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने हमने एक सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस सवाल को करें कैसे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो सवाल को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, जो मान आपके दिए हैं उनको लिख लेंगे, उसके बाद जो हमसे मान पूछ रहा है उसको हम क्वेश्चन मार्क कर लेते हैं। देखिए जैसे लिखा है कि वायु के सापेक्ष जल एवं कांच के अपवर्तनांक, यानी वायु के सापेक्ष जो आपका जल और आपका जो कांच का अपवर्तनांक है वो क्रमशः आपके दिए गए, कितना दिया गया है 4/3 दिया गया है, 3/2 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें मान दिए हैं, क्या दिया है वायु के सापेक्ष जल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसे हम आसान भाषा में ANW लिखते हैं। ठीक है, वायु के सापेक्ष जल हो गया, उसके बाद लिखेंगे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसे क्या लिख सकते हैं ANG। फिर आपसे कह रहा है ज्ञात कीजिए कि पॉइंट नंबर 1 ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल, यानी कि GNW ये निकालना है। पॉइंट नंबर 2 जल के सापेक्ष कांच, यानी कि WNG। ठीक है, ये हमारे दो आपके मान निकालने हैं। तो सबसे पहले को हम हल करते हैं, पॉइंट नंबर 1 डालेंगे यहाँ पे GNW। इसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ANW अपान ANG। ठीक है, तो इसका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है हमसे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो कांच हमारा मान नीचे रहेगा। ANW हमारा कितना दिया है, ANW हमारा मान दिया है यहाँ पे, कितना दिया था, पहला मान दिया है 4/3, दूसरा दिया है 3/2। ठीक है, तो अब देखिए 4/3 हम कहाँ रखेंगे, 4/3 हमारा हो जाएगा 4/3, ये बट्टे हो जाएगा, फिर आपका कितना 3/2, इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ कितना हमारा मान आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4×2 अपान 3×3 इक्वल कितना आ जाएगा 8/9, ये हमारा आ जाएगा मान। ठीक है, तो ये हमारा एक मान आ गया कि यदि हम कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालना है तो हमारा आएगा 8/9। सेकंड हमारा क्या कह रहा है, सेकंड निकालने के लिए WNG निकालना है हमें, WNG इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ANG अपान ANW। तो मान रख देंगे कितना हो जाएगा 3/2, उसी का जस्ट उल्टा है 4/3। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा 3×3 अपान 4×2 इक्वल कितना हो जाएगा 9/8, ये हमारा मान आ जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे जो मान आए हैं इनको हम लिखते क्या है, इनको लिखेंगे यहाँ पे अपवर्तनांक। ठीक है, ये दोनों हमारे मान क्या हैं, अपवर्तनांक आए हुए हैं। ठीक, तो देखा आपने आसान भाषा में आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इसको पढ़ा, जो मान हमें दिया था, जब वायु के सापेक्ष जल का मान दिया था, वायु के सापेक्ष कांच का दिया था, दोनों मान लिख लिए। उसके बाद जो हमसे कह रहा था उसके हमने फार्मूला बना लिए, और सभी के मान रखने के बाद उनको हमने गुणा भाग कर दिया। तो इस तरह से आप इस तरह के सवाल जो आपके आएंगे उन्हें आसान भाषा में लगा सकते हैं, इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।